ह्यूमन इन द लूप एजेंट, जो कि आपकी परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा एजेंट हो, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मैं ट्विटर के ऊपर पोस्ट करना चाहता हूँ, अब मेरा जो एजेंट है वो बैकएंड के ऊपर रन होगा, लेकिन वो उस टाइम तक पोस्ट ना करे जब तक मैं उसको परमिशन ना दूँ। तो आज ये मैं एजेंट आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से अगर आपका एजेंट आपके लिए सोशल मीडियाज़ के लिए आपके लिए पोस्ट को जनरेट करता है, तो जब तक आप उसको अप्रूवल नहीं देते, जब तक वो आपके सोशल मीडियाज़ के ऊपर पोस्ट को क्रिएट नहीं करेगा। तो इसी एजेंट को हम स्क्रैच से बनाना सीखेंगे। तो उम्मीद है आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होंगी। तो आज चलते हैं एक नेक्स्ट एडवांस लेवल की ऑटोमेशन की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो मेरा वर्कफ्लो है मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको, मेरा जो एजेंट है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसको कोई इनपुट दूंगा। इनपुट देने के बाद मेरा एजेंट उसके ऊपर यहाँ पे पोस्ट को क्रिएट करेगा, यहाँ से मुझे अप्रूवल लेगा एंड देन यहाँ पे जाके सोशल मीडियाज़ के ऊपर पोस्ट को क्रिएट कर लेगा। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट फ्लो के ऊपर क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ से मेरा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कोई टॉपिक दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल N10 के ऊपर मैं इसको N10 इन यहाँ पे N10 के ऊपर मैं इसकी पोस्ट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, मेरा एजेंट पोस्ट को जनरेट करेगा। फर्स्ट टाइम मैं इसको अप्रूव कर दूंगा एंड यहाँ से ये वाला जो नोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फ्लो यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन सेकंड टाइम मैं आपको करके बताऊंगा कि अगर मैं इसको अप्रूव नहीं करूँगा तो ये मेरी पोस्ट को रिक्रिएट करेगा। रिक्रिएट करने के बाद ये वाला फ्लो चलेगा एंड यहाँ से जाके फिर ये मुझे अप्रूवल मांगेगा और देन जाके यहाँ पे ये इसके ऊपर पोस्ट को क्रिएट करेगा। तो वेरी रियलिस्टिक यहाँ पे ये मैंने एजेंट बनाया हुआ है। काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे और आप एडवांस किस्म के फ्लोज को बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है कि आप अप्रूवल मुझसे मांग रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें, जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक मैं इसको अप्रूवल नहीं दूंगा। तो अपनी मैं ईमेल के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, मुझे यहाँ पे ये अप्रूवल की ईमेल आई हुई है। तो उसके बाद अभी तक ये देखें, अभी तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ से मैं आपको बैक करके इसको दिखा देता हूँ कि जब तक मैं इसको अप्रूव नहीं करूँगा जब तक ये यहाँ से ये वेट करता रहेगा। तो अब मैं ईमेल पे आया और यहाँ से मैं इसको रिस्पांस दूंगा, इसको मैं अप्रूव करूँगा, तो फिर ये जाके मेरे सोशल मीडियाज़ के ऊपर पोस्ट को क्रिएट कर देगा। यहाँ पे मैं कह देता हूँ गुड टू गो। तो यहाँ से मैंने सबमिट किया, फ्लो पे आया, तो यहाँ पे ये इसने फॉर एग्जांपल सोशल मीडियाज़ के ऊपर पोस्ट को क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने ट्विटर को ऐड किया हुआ था, तो ये मैंने इसका जो फ्री प्लान था वो काफ़ी मरतबा यूज़ कर चुका हूँ। तो इस वजह से मैंने काफ़ी पोस्टेज क्रिएट की हुई हैं ट्विटर के ऊपर, तो जिस वजह से ये मुझे अभी पोस्ट नहीं करने दे रहा। तो यहाँ से मैं अपना ट्विटर अकाउंट ओपन करके दिखा भी देता हूँ कि मैंने कितनी पोस्टें की हुई हैं। मैंने इसकी जो फ्री टायर था वो यूज़ किया हुआ है, तो इस वजह से ये मुझे पोस्टों को क्रिएट नहीं करने दे रहा क्योंकि मेरी फ्री जो टायर थी वो ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे ये मैंने पोस्टें क्रिएट की हुई थी N10 को ही यूज़ करके। तो अब यहाँ पे मैंने समझाने के लिए यहाँ पे मैंने इसका जो था वो ईमेल ऐड की हुई है ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, तो अब मैं इसको अगेन मैं यहाँ पे इसको मैं करके दिखाता हूँ कि अब मैं इसको रिजेक्ट करूँगा, ये मेरी पोस्ट को रिक्रिएट करेगा और दोबारा से जनरेट करेगा, अप्रूवल लेगा और दोबारा से मुझसे पूछ के यहाँ से इसको अपडेट करेगा। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट फ्लो के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से मैं इसको टॉपिक दे देता हूँ कि मैं N8N इन 2025, यहाँ से मैंने 2025 इसलिए दिया कि मैं इसको अपडेट करवाऊँगा कि तुम 2026 के ऊपर मुझे पोस्ट को क्रिएट करके दो। तो यहाँ से ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये पोस्ट को क्रिएट करेगा। यहाँ पे ये देखें आपके सामने है, ये जो एजेंट है वो एक्स पोस्ट एजेंट है, यानी कि वो एक्स के ऊपर ट्विटर के लिए पोस्ट को जनरेट करेगा। उसके बाद ये जो सेट पोस्ट है, ये लेटेस्ट जो पोस्ट है वो उसको मुझे फच करके देगा। देन यहाँ से ये मुझे अप्रूवल मांगेगा और यहाँ से वो क्लासिफाई करेगा कि जो ओनर था उसने इसको एक्सेप्ट किया है या डिक्लाइन किया है। एक्सेप्ट करूँगा तो ये वाला फ़्लो चलेगा और डिक्लाइन करूँगा तो ये वाला फ़्लो चलेगा। अब इसने मुझे यहाँ से ये मुझसे मांग रहा है कि आप अप्रूवल करें, तो अप्रूव यहाँ पे मैं आके इसको दे देता हूँ। यहाँ पे मैं आया और यहाँ से अभी इसने ईमेल सेंड की हुई है और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ नाउ यू राइट पोस्ट इन 2025 must edit it and write create
पोस्ट इन 2026 लेटेस्ट डाटा मीन 2026 सबमिट किया। मैंने अभी इसको रिजेक्ट किया हुआ था। ओके, तो ये क्लासिफाई करेगा। क्लासिफाई करने के बाद इसको पता चल गया कि जो मेरा ओनर था उसने इसको डिक्लाइन कर दिया है, तो ये वाला नोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला फ्लो चल रहा है। तो अब ये दोबारा से मेरे लिए पोस्ट को क्रिएट करेगा। अब पोस्ट को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ये देखें 2 पोस्ट आइटम यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है। तो अब ये मुझसे अप्रूवल मांग रहा है, तो मैं इसको अब अप्रूव करूँगा तो देन जाके ये उसके ऊपर यहाँ से उसके पोस्ट को क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल के ऊपर आया और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये फिर मुझसे अप्रूवल मांग रहा है, तो मैं रिस्पांस के ऊपर जाऊँगा एंड रिस्पांस के ऊपर जाने के बाद यहाँ से मैं इसको कह दूँगा या गुड टू गो। ओके, और यहाँ से मैं इसको सबमिट कर दूँगा। अपने फ्लो के ऊपर आया और यहाँ से ये इसने इसको क्लासिफाई कर दिया और यहाँ से ये देखिए इसने सोशल मीडियाज़ के ऊपर पोस्ट को क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ से मैं आपको अपनी ईमेल भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसने मुझे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे देखें एक्स पोस्ट योर पोस्ट इज़ डन, दिस ईमेल वाज सेंड टू ऑटोमेटिकली विद N10। ओके, तो ये फुल एजेंट में आपको बनाना सिखा रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम अपने N10 के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं अपना N10 ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आपको क्या होगा कि आपने क्या करना है, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरह का लिंक मिलेगा। तो आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इसको फ्लो को डाउनलोड कर देना है। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, आपने भी इस तरह से इसको डाउनलोड कर लेना है। JWB सर्विस ह्यूमन इन लोब के नाम से ये एजेंट आपको मिल जाएगा। आपने फिर अपने फ्लो के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे मैं आ गया, उसके बाद 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम URL या फिर इंपोर्ट फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद यहाँ से JWB सर्विसेज ह्यूमन इन लोब ये वाला जो था फ्लो आपने इसको ओपन कर देना है और यहाँ से आपको बना बनाया फ्लो इस तरह से मिल जाएगा। ओके, अब प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया था कि किस तरह से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब आप एडवांस लेवल के ऊपर पहुँच चुके हैं, आपको एडवांस चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपके लिए ये वाला एजेंट इस तरह से करके बताया कि ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आप जल्दी से चीज़ों को क्रिएट कर लें। तो अब ये मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे क्रेडेंशियल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट किए हुए मैंने, तो वो इसको दोबारा से रन कर लेगा। लेकिन जब आप इसको करेंगे तो ये आपको एरर देगा क्योंकि आपने इसके क्रेडेंशियल्स को सेट करना है, इस वजह से आपको ये एरर देगा। तो आपको मैं क्या करूँ, आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने आ जाना है, यहाँ पे प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक हो गया, प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, फ्लो के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ से आपने पर्सनल जो है वो यहाँ से पर्सनल इसको फ्लो को ओपन कर देना है, या फिर आपने क्या करना है, यहाँ से फ्लो तक जो URL है आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ से एक न्यू विंडो ओपन कर देनी है और यहाँ पे इसको इंटर कर देंगे। तो एक और यहाँ पे आपका जो N10 है वो यहाँ से इसका ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से ये जो नोड मैंने क्रिएट किए हुए सिंपली आपने इनको कॉपी करना है इस तरह से। अब कॉपी करने के बाद आप यहाँ से इनको इसमें पेस्ट करते जाएंगे, जो कि आपने नया फ्लो यहाँ पे ओपन किया है। तो आपके जो चीज़ें भी समझ आती जाएंगी और आप आराम के साथ अपने फ़्लो को बनाते भी जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने किया हुआ है, ये मैं जो फ़्लो वाला है मैं इसको Ctrl+C करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर आप पेस्ट ना भी करें तो यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑन फॉर्म सबमिशन, यहाँ पे ऑन फॉर्म सबमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फॉर्म सबमिशन, यहाँ पे मैं इसको फॉर्म सबमिशन, यहाँ पे देखिए N10 फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पिन किया हुआ है। अब पिन करने की वजह ये है, मैं ये चाह रहा था कि मुझसे ये बार बार डाटा रिक्वेस्ट ना मांगे, इस वजह से मैंने इसको पिन किया हुआ था। तो अब यहाँ पे वो तमाम चीज़ें मैंने सेट की हुई हैं, तो सिंपली आपने इसको इसी तरह से रहने देना है। यहाँ पे ये देखें कि इसने लिखा हुआ है, ये जब आपका फॉर्म ओपन होगा तो ये आपको शो करेगा कि यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 2015 यानी कि 2015 में यहाँ पे प्लेस होल्डर पीछे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको 2026 लिख देता हूँ और एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक करता हूँ। जिसे मैंने एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक किया, मेरा फॉर्म ओपन हुआ
और यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 2026 लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से आप इसको दे सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यहाँ से मैं इसको सबमिट कर दूँगा। जैसे मैंने सबमिट किया तो मेरा ये नोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, और अब मैं इसको पिन कर देता हूँ कि यानी ये मुझसे बार बार डाटा को ना मांगे। तो ये मैं जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ मैं ये इस वजह से कर रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इस नोड को चलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको सेटअप करके दिखा सकता हूँ कि इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, इस तरह से इसके क्रेडेंशियल्स क्रिएट होंगे। लेकिन मैं इसलिए इसको आपको करके दिखा रहा हूँ कि साथ साथ में नोड ऐड करता जाऊँगा, साथ साथ मैं आपको उसको समझाता जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे अगर इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन कर दूँ, क्रेडेंशियल सेट कर दूँ, इसके क्रेडेंशियल सेट कर दूँ, वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसको समझना। तो इसलिए मैं एक एक नोड एक एक स्टेप बाय स्टेप वहाँ से वर्कफ्लो से उठाऊँगा, उठाने के बाद यहाँ पे ऐड करके आपको मैं बताऊँगा। ठीक हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि पिन करने का मकसद क्या होता है, कि पिन हमें बार बार डाटा को वहाँ से ना लेना पड़े। हम एक सेकेंडरी डाटा को एक सेकेंडरी डाटा के तौर के ऊपर हम उसको रख लेते हैं, उसको हम वो बार बार इनअटेंड हमारा उसको यूज़ करता रहता है। तो इस वजह से हमने इसको पिन कर दिया। ओके, तो अभी मैंने आपके सामने उसको पिन किया है। उसके बाद में ये जो नोड है कि मेरे लिए जो पोस्ट क्रिएट करेगा मैं उस नोड को यूज़ करूँगा। तो सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ से आपको कोशिश करनी है कि ये तीनों जो नोड्स हैं वो आप इनको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉपी हो चुके हैं तो यहाँ पे मैं आके इनको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब पेस्ट करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा इनको सेट करके बताऊँगा कि किस तरह से आपने इनको सेट करना है। यहाँ से मैं इनकी थोड़ी सी अरेंजमेंट कर दूँ, और यहाँ से मैं इसको इसके साथ अटैच कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, और देन यहाँ से मैं इसको इधर लगा के देता हूँ। अब यहाँ से जो था हमारा ये जो था, अब हमने जो टॉपिक दिया, टॉपिक देने के बाद हमने ये एक एजेंट ऐड किया हुआ है। ठीक हो गया। उसका फिर मैंने यहाँ पे ये जो नाम है मैंने एक्सपोज एजेंट रखा हुआ है। एंड एजेंट रखने के बाद यहाँ से मैंने जो यहाँ से डिफ़ाइन ब्लॉक के ऊपर क्लिक किया हुआ है कि पीछे से जो डाटा मेरे पास आ रहा है सिंपली मैं यहाँ पे उसको तो मैं दूँगा। और इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है टॉपिक, और टॉपिक क्या होगा, टॉपिक ये होगा कि पिछले जो नोड है वहाँ से जो आएगा तुमने उसके ऊपर मुझे ये पोस्ट क्रिएट कर देनी है। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने सिस्टम मैसेज ऐड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने सिस्टम मैसेज ऐड किया हुआ है, यहाँ से मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें, ये पूरा का पूरा वर्कफ्लो आपको मिल जाएगा। तमाम चीज़ें इसी तरह से सेट होंगी, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई ड्राइव की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको ड्राइव में चीज़ें दे दूँ, इस तरह से कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आपको ये जो वर्कफ्लो मिलेगा उसमें ये तमाम चीज़ें सेट होंगी। तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ लें कि यू आर AI एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ट्विटर एक्स पोस्ट बेस्ड ऑन यूज़र रिक्वेस्ट, पोस्ट शुड बी ऑलवेज लेस देन 200 कैरेक्टर्स। अब ये चीज़ लिखने का मकसद ये है कि अगर आप इसको ओवरराइड करवाएंगे आपको ये बड़ी पोस्ट लिख के देगा। उस पोस्ट को अगर आप ट्विटर के ऊपर पोस्ट करेंगे तो ट्विटर आपको वहाँ पे पोस्ट नहीं करने देगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मरतबा ये ट्राई किया, देन जाके फिर मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि हमारा जो है 200 कैरेक्टर से ये लेस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये तमाम चीज़ें सेट हैं, और यहाँ से ये मैंने उसको बताया हुआ कि टूल तुमने कौन सा यूज़ करना है। यहाँ पे ट्विली सर्च मैंने इसको दिया हुआ है कि वो वहाँ से उसकी रिसर्च को करेगा कंप्लीट, जो लेटेस्ट जो होगी तो वहाँ से हमारे लिए जो न्यूज़ होगी उसको फाइंड करेगा, और फाइंड करके ये देखें टूल मैंने यहाँ पे ये अटैच किया हुआ है कि इस टूल को तुमने यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने ट्विली का टूल ऐड किया हुआ है। तो इसके लिए इससे सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, तमाम चीज़ें उसी तरह से रहेंगी। तो यहाँ से यूज़ दिस टूल टू सर्च द वेब। ओके, यहाँ से मैंने ये इसको डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि इस टूल को तुमने यूज़ करना है लेटेस्ट पोस्ट के लिए, वेब सर्च के लिए इसको यूज़ करना है। देन यहाँ पे आपने क्रेडेंशियल्स को सेट करना है। यहाँ पे जेनरिक क्रेडेंशियल टाइप्स हैं तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा, और यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ, और नीचे आने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें ये नीचे आ चुका है, और यहाँ से आपने हेडर ऑथ इसको थोड़ा सा एडिट करना है। यहाँ पे मैं पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, और जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने इसके क्रेडेंशियल्स को सिलेक्ट करने हैं। अब क्रेडेंशियल किस तरह से सिलेक्ट करने हैं, तो आपने सिंपली आ जाना है कहाँ पे, अपनी ट्विली को यहाँ से गूगल के ऊपर सर्च करेंगे। तो यहाँ से ट्विली यहाँ पे ये लिख के सर्च करेंगे app.twilly.com, तो आपके सामने कुछ इस तरह का आपने लॉगिन साइन अप करना है।
एंड देन लॉगिन साइन अप करेंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओके, डैशबोर्ड ओपन हो गया। उसके बाद आपने प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। देन मैंने क्लिक किया, यहाँ से मुझे API का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं कोई भी API का नाम दे दूँगा। यहाँ से ये मैं इसको नाम दे दिया एंड यहाँ से मैं इसको ये सिलेक्ट कर दूँगा और यहाँ पे ये मैं इसको यहाँ पे ये मैंने इसको दे दिया। देन सिंपली मेरी APIs की इस तरह से क्रिएट हो जाएंगी। आपने सिंपली अपनी API की को कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद दोबारा से N10 के वर्कफ्लो के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है ऑथेंटिकेशन। जिस तरह से ये मैंने लिखा हुआ है आपने सिंपली इसी तरह से यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लिखना है और वैल्यू के अंदर आपने अपनी यहाँ पे क्या करना है कि BEARER यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है और यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ BARER बैरियर, यहाँ पे बैरियर और यहाँ पे स्पेस डाली और यहाँ पे मैंने अपनी API की को पेस्ट कर दिया एंड देन यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा। एक मरतबा दोबारा से देख लें कि आपने किस तरह से इसको सेट करना है। अभी ये सेव हो रहा है। आपने नेम की जगह पे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लिखना है। ओके, और यहाँ पे आपने सर्च करना है मुझे क्रेडेंशियल्स अपडेट के नॉट कनेक्टेड टू N10। तो यहाँ पे मुझे ये एरर दे रहा है। आई थिंक यहाँ पे ये इंटरनेट का एरर। ऑथेंटिकेशन आपने नेम ऑथेंटिकेशन ही लिखना है और यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आपने लिखना है B बड़ा लिखना है, कैपिटल BEARER बैरियर एंड यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे अपनी जो ट्विली की API की है वो यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देना है एंड देन यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा एंड सेव करने के बाद अब इसने कोई मुझे एरर नहीं दिया। ये पहले से जो एरर आया हुआ था वो था और सिंपली यहाँ से मैं इसको चेक कर देता हूँ और यहाँ से ये सेटअप हो चुका है। ओके, तो यहाँ से ये हमारा ये वाला भी कनेक्ट हो चुका है। हमने ट्विली को इसलिए यूज़ किया ताकि ये हमारा जो टॉपिक होगा उसके ऊपर हमें लेटेस्ट सर्च को फाइंड करके देगा और हमारा जो AI होगा उस लेटेस्ट डाटा को यूज़ करते हुए हमारे लिए पोस्ट को जनरेट करेगा। ओके, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद हमारा आता है सेट पोस्ट। ये नोड हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट अ फ्लो के ऊपर क्लिक करूँगा। अब जैसे मैंने एग्जीक्यूट अ फ्लो के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे जो हमारा एजेंट था उसने सिंपली यहाँ से ये हमारे लिए पोस्ट को जनरेट करवा रहा है। मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो AI एजेंट है इसने हमारे लिए पोस्ट को जनरेट किया और ट्विली से इसने लेटेस्ट डाटा लिया है जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्विली की यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ और अभी जो इसने यहाँ पे देखें 1000 हमें ये सर्चेस देता है और इसमें से मैंने 10 यूज़ कर लिए। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आई होप ये ज़्यादा यूज़ हो चुकी होंगी क्योंकि अभी मैंने इसको अगेन ट्रिगर किया है। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये लोड हो जाए तो फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसने कितनी यहाँ पे यूज़ की हैं। तो अभी ये लोड हो रहा है तो अभी भी इसने 10 ही यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा नोड है वो ट्रिगर हो चुका है। ओके, तो यहाँ से आपको ये फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे लिए फ्री में क्या करेगा, लेटेस्ट सर्चेज़ को यहाँ पे हमें फाइंड करके देगा। ओके, तो यहाँ से ये हमारा ये नोड हो चुका है। उसके बाद हमने ये वाला नोड ऐड किया था, सेट नोड ऐड किया था, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो डाटा आ रहा है ना पीछे से एक्सपोस्ट नाम से, वो आउटपुट के नाम से आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ इस आउटपुट को मैं अपना जो पोस्ट है ना उसका नाम दे दूँ। तो मैं इस नोड को इसके साथ कनेक्ट करूँगा, सेट नोड के साथ, और जैसे मैं सेट नोड को एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको बोला हुआ है कि तुम्हें जो प्रीवियस पीछे से डाटा मिलेगा तुमने उसको पोस्ट नाम दे देना है। बस सिंपल सेट नोड का ये काम है कि वो हमारे लिए जो पोस्ट होगी उसको ये नाम दे देगा। तो यहाँ पे ये हमारे पोस्ट का भी जो यहाँ पे जो हमें पोस्ट मिली है उसका नाम हो चुका है, अब पोस्ट नाम हो चुका है। यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे इसने लिखा है रीशेपिंग द वर्क हेल्थ केयर एंड एक्टिव एरिया क्रिएटिविटी और राइजिंग द फोकस ऑन मल्टी मॉडल्स एथिक्स एंड रेगुलेशंस स्टे इन्फॉर्म। यहाँ पे ये देखें इसने ये मेरे लिए पोस्ट को जनरेट कर दिया है। तो यहाँ तक हमारा ये नोड सेट हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख देते हैं। यहाँ पे हमने अब ईमेल का जो नोड ऐड किया हुआ है कि यहाँ से मैं इसको अप्रूव करूँगा। अब मैं इसको अप्रूव करूँगा तो तुमने इसको आगे भेजना है। जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो इसको मैं ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद यहाँ से सबसे पहले आपने अपने क्रेडेंशियल्स को क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे मैं पेंसिल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मैं लोकल होस्ट नहीं बल्कि मैं क्लाउड के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका कोई मुश्किल नहीं है। सिंपली आपने कंटिन्यू विद गूगल के साथ करना है तो आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। अभी ये नोट कुछ ओपन नहीं हो रहा तो
मैं इसको अगेन यहाँ से मैं पेंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये अभी भी ओपन नहीं हो रहा। तो सिंपली आपने अपने क्रेडेंशियल्स को क्रिएट कर देना है। उसके बाद सोर्स आपने मैसेज यहाँ पे रख ले देना है और ऑपरेशन यहाँ पे सेंड एंड वेट फॉर रिस्पांस। ओके, सेंड एंड वेट फॉर रिस्पांस यहाँ पे क्या मैंने किया हुआ है कि जब तक ओनर इसको अप्रूव नहीं करेगा तो जब तक ये नोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सेंड एंड वेट फॉर रिस्पांस वाला नोड यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। देन यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने इसको लिखा हुआ है कि अप्रूवल रिक्वेस्ट फॉर एक्सपोस्ट। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ बल्कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स पोस्ट अप्रूवल बस यहाँ पे मैं इसको ये लिख देता हूँ। तो ये आप अपने मुताबिक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैसेज में मैंने लिखा हुआ है कि जैसे ही तुम्हें ये रिस्पांस आएगा कि गुड टू गो, तो तुम्हें अगर ये पोस्ट मिलेगी तो तुमने इसको आगे वाले नोड के ऊपर इसको चला देना है। ओके, देन यहाँ पे ये रिस्पांस यहाँ पे फ्री टेक्स्ट के ऊपर मैंने रखा हुआ है और यहाँ पे आई थिंक मुझे एरर ये मुझे दे रहा है कि इंटरनेट का कुछ एरर दे रहा है। तो मैं यहाँ से इसको मैं चेक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूँगा। एग्जीक्यूट का स्टेप के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें लॉस्ट कनेक्शन टू द सर्वर, मतलब कि इंटरनेट का एरर है। तो मैं यहाँ पे इसको मैं सेट करके तो मैं दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने इसका सब कुछ सेट कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसको नाम भी दिया हुआ है वेट फॉर ह्यूमन रिस्पांस, मतलब कि मैं अगर बंदा जो होगा वो इसको अप्रूव करेगा तो देन जाके ये हमारा जो N10 का वर्कफ्लो है वो ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक करता हूँ। प्रीवियस से डाटा लेगा, यहाँ पे ये एजेंट मेरी पोस्ट को क्रिएट करेगा। अब एक मरतबा मैं आपको पूरा एजेंट चला के दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने जो पिन डाटा किया हुआ मैं उसको हटा के आपको दोबारा से चला के बताऊँगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ओके, तो ये अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपने चीज़ों को कनेक्ट करना है। और यहाँ पे ये जाएगा, इसका जो नाम होगा वो चेंज करके पोस्ट में रख देगा। देन यहाँ पे ये मुझसे रिस्पांस मांगेगा, मैं इसको रिस्पांस दूंगा, इसको अप्रूव करूँगा, देन जाके हमारा नेक्स्ट जो नोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो यहाँ तक ये चल रहा है जब तक, तो यहाँ पे इसको चलने दें। तो अब ये देखें कि जो यहाँ पे हमने ऐड किया था ये वाला नोड वेट फॉर ह्यूमन रिस्पांस वाला, तो ये अब इसने मुझे यहाँ पे ये देखिए ये मुझसे रिस्पांस मांग रहा है कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, इसको अप्रूव करूँ या ना करूँ। यहाँ पे ये देखिए ये जो मेल है इसके ऊपर मुझे यहाँ पे इसने मेल भेजी होगी अप्रूवल की, इसको मैं अप्रूव करूँगा तो देन यहाँ पे ये नेक्स्ट मेरा जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं अपनी ईमेल को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल को ओपन करूँगा तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं बैक आ जाऊँगा। तो यहाँ पे ये देखें मुझे ये ईमेल्स आ चुकी हैं, बल्कि हाँ यहाँ पे ये मुझे ईमेल्स आ चुकी हैं। यहाँ पे ये देखें एक्स अप्रूवल पोस्ट के नाम से। यहाँ पे रिस्पांस में आ जाता हूँ और रिस्पांस यहाँ से ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें AI बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी बट नीड ट्रांसपेरेंसी सेफ्टी एंड गवर्नेंस टू शेयर द बेनिफिट फेयरली अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट्स। ओके, तो यहाँ से मैं इसको अप्रूव कर दूँ तो यस यहाँ पे मैं करूँगा या गुड टू गो, यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ गुड टू गो। यहाँ पे मैंने गुड टू गो, यहाँ पे मैंने इसको सबमिट कर दिया। यहाँ पे मैं अपने एजेंट के ऊपर आया तो यहाँ पे ये नोड एग्जीक्यूट हो चुका है। देन हमने क्या करना है, अब ये अप्रूव हो गया। अब यहाँ पे हमने क्लासीफाइड नोड ऐड करना है। अब क्लासीफाइड नोड क्या करेगा कि ये यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C के साथ मैंने इसको कॉपी किया। देन यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब क्लासीफाइड नोड क्या करेगा, ये नोड क्या करेगा कि हमें क्लासीफाई करके देगा आया ये जो मेल थी वो हमने अप्रूव की है, जो ओनर था उसने अप्रूव की है या फिर डिक्लाइन की है। अगर अप्रूव की है तो वो आगे जाने चाहिए और अगर डिक्लाइन की है तो वे दूसरा जहाँ पे डिक्लाइन वाले नोड के ऊपर चलना चाहिए। यहाँ पे मैं टेक्स्ट क्लासीफायर के ऊपर आ गया एंड यहाँ पे देखिए मैंने कैटेगरीज़ को क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे एक कैटेगरी मैंने बनाई हुई है अप्रूव के नाम से एंड देन यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और डिक्लाइन के नाम से मैंने एक कैटेगरी ऐड की हुई है। तो ये जो मैंने सिस्टमैटिक जो डिस्क्रिप्शन मैंने दी हुई है, तो यहाँ पे आप वीडियो को रोक के देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कहा हुआ है कि द पोस्ट हैज़ बीन रिव्यूड एंड एक्सेप्ट एज इट इज़ द ह्यूमन। यहाँ पे मैंने देखिए तमाम चीज़ें उसको बताई हुई हैं। मैंने बताया हुआ कि अगर जो ओनर है वो लिखता है कि लुक्स गुड
गो हैड एंड सेंड इट दिस वर्क फ्लो फॉर मी, अप्रूव, नो चेंज नीडेड। तो आपने क्या करना है, एक्सेप्ट वाले नोड के ऊपर चला जाना है, अप्रूव वाले नोड को चलाना है। देन मैंने यहाँ पे डिक्लाइन वाली कैटेगरी में आ गया और यहाँ पे मैंने इसको ये वाला मैसेज दिया हुआ है कि कैन वी ट्वीक दिस पार्ट, ये चीज़ें आप देख लेना और यहाँ से ये चीज़ें आप इसको सेट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से मैंने इसको सेट किया हुआ है, तो आपको भी इसी तरह से ही मिल जाएगा, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। देन यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मॉडल ऐड करना है। जिस तरह से ये जो मैंने मॉडल ऐड किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ChatGPT 4 मिनी के नाम से यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। आप जोन सा भी मॉडल यहाँ पे ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन, यहाँ पे एंथ्रोपिक चैट मॉडल आप ऐड कर सकते हैं, यूर की API को यूज़ कर सकते हैं, हगिंग फेक से आप फ्री मॉडल को यूज़ करके वहाँ से इसकी APIs को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ग्रॉक का चैट मॉडल यूज़ कर सकते हैं, VO3 का यूज़ कर सकते हैं, कांसा जेमिनी का यूज़ कर सकते हैं। वो तमाम मॉडल जो आप यूज़ करना चाहें सिंपली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप ग्रोक को यूज़ करें तो किस तरह से आपने यहाँ पे यूज़ करना है, तो सिंपली आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ से आपने लिखना है कि ग्रोक APIs कीज़, यहाँ पे लिख के आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये इसका जो कंसोल्स है क्लाउड वाले किस तरफ से लेके जाएगा, जो डेवलपर वालों की साइट्स होती हैं वहाँ पे लेके जाएगा। फिर यहाँ से आपने क्या करना है कि क्रिएट एन API की के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके लिए APIs की को क्रिएट कर देगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, सबसे आपने लॉगिन करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ से क्रिएट एन API के ऊपर क्लिक करना है, API की को कॉपी करना है, यहाँ पे आपने मॉडल ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड करूँगा OpenAI का। जितना आपका मॉडल अच्छा होगा तो उतने ज़्यादा आपका जो मॉडल जो है वो एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इंटरनेट फ्री OpenAI API क्रेडिट्स मुझे मिले हुए हैं, तो मैं इस वजह से इसी को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे GPT-5 मिनी आपने मॉडल तगड़ा सा और अच्छा यूज़ करना है ताकि आपका जो एजेंट है वो अच्छे तरीके के साथ वर्क करे। ओके, यहाँ से मैंने ये वाला मॉडल यूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने बोला हुआ है कि अगर अप्रूव होगी तो तुमने नेक्स्ट काम करना है, अगर डिक्लाइन होगी तो तुमने यहाँ से डिक्लाइन वाले नोड की तरफ आ जाना है। तो यहाँ से मैंने देखें जो बनाया हुआ है कि अगर डिक्लाइन हो गया तो तुमने क्या करना है, इसको दोबारा से रिक्रिएट करना है। यहाँ से मैं इस नोड को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर दूँगा सिंपली। ओके, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल आपने नोड्स को मैं आपको ऐड करना बता रहा हूँ, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा और यहाँ पे मैंने कहा कि अगर मैं इसको डिक्लाइन करता हूँ, डिक्लाइन करने के बाद यहाँ से ये इसको रिवीजन एजेंट, अभी तो मैंने इसको अप्रूव किया हुआ है तो वो अप्रूव वाले नोड के ऊपर जाएगा। ओके, तो अगर मैंने उसको बोला कि ये पोस्ट अच्छी है तो वो अप्रूव वाले सेक्शन पे जाएगा। तो अगर मैं इसको बोलता कि ये गुड नहीं है, इसको रिक्रिएट करो, तो ये यहाँ से इसको रिक्रिएट करता। देन रिक्रिएट कैसे करता, यहाँ पे मैंने देखें इसको बोला हुआ है, यहाँ पे मैंने अपना एजेंट ओपन कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक मरतबा में आपको यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। सिंपली मैं तमाम चीज़ें यहाँ से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। एक मरतबा मैं आपको चला कर दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको अप्रूव करूँगा तो ये किस तरह से रिस्पॉन्स देगा। अभी मैंने आपके सामने पोस्ट को अप्रूव किया और मैंने कहा कि यह गुड टू गो, मतलब ये जो है वो अप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे मैं पहले जो मॉडल यूज़ कर रहा था वो मैं यूज़ कर रहा था 5 मिनी, लेकिन अभी मैंने मॉडल चेंज किया है। यहाँ पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, यहाँ पे मैंने ChatGPT से भी पूछा है, यहाँ पे ये देखें ये मैंने ChatGPT से पूछा है। देन यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे इसको सेट किया है। अगर आपको कोई एरर आ जाता है तो सबसे पहले आप ChatGPT से पूछें। देन अगर फिर भी समझ नहीं आती वीडियो को अगेन देखें, फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने अपना मॉडल चेंज किया है और जैसे ही मैंने अपना मॉडल की चेंज किया तो इसने टेक्स्ट को क्लासीफाई कर दिया। ओके, अब टेक्स्ट क्लासीफाई हो चुका है। नेक्स्ट नोड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी जो ईमेल नोड है, ईमेल नोड को यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और ये सिंपली ईमेल यहाँ पे मुझे सेंड कर देगा। उसके बाद आप ट्विटर के ऊपर भी यहाँ पे पोस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और नोड यहाँ से ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं इसको लेके आ जाता हूँ। सिंपली यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ, एक्स, या फिर आप ट्विटर लिखेंगे तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। उसके बाद हमने क्रिएट अ ट्वीट करनी है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट अ ट्वीट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सिंपली आपने क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करने हैं। सबसे पहले मैं अपनी ईमेल्स के क्रेडेंशियल्स को सेट कर देता हूँ और वहाँ से मैं यहाँ पे आपने अपनी क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करना है। क्रेडेंशियल को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपने सेंड कर देना है और जिस ईमेल के ऊपर आप भेजना चाहते हैं यहाँ से अपने वो ईमेल ऐड कर देनी है। यहाँ पे ये मैंने ईमेल ऐड की हुई है। सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने एक्स पोस्ट लिखा हुआ है, आप कुछ भी पोस्ट लिख सकते हैं, ट्विटर पोस्ट लिखे हैं, यहाँ पे मैं ट्विटर पोस्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं ट्विटर पोस्ट JWB, जो भी कुछ आपने लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। ईमेल टाइप यहाँ पे टेक्स्ट होगी, यहाँ पे HTML सेलेक्ट होगा तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट रख देना है और यहाँ पे योर पोस्ट इज़ डन। ओके, अब ये मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे ईमेल आ जाएगी। तो यहाँ से उसको मैं एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको जो ट्विटर के क्रेडेंशियल्स हैं वो मैं क्रिएट करना दिखाता हूँ।
मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि मैंने इसकी जो फ्री एक्सेस थी वो मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से आज मैं इसके ऊपर पोस्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसके मैं क्रेडेंशियल्स को आपको सेट करना बताता हूँ कि आपने किस तरह से क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर आ जाऊँगा, क्रिएट अ क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मुझसे मांग रहा है क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट। ओके, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आपने किस तरह से लेना है, यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो ट्विटर की ऑफिशियल इनरटेन ने बनाई हुई है डॉक्यूमेंट्स ये उसके ऊपर लेके आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ क्योंकि मैंने यूज़ करना है यूजिंग ऑथ के ऊपर। ऑथ को ही हम यूज़ करते हैं तो हमें क्लाइंट आईडी मिलती है एंड देन क्लाइंट सीक्रेट मिलता है। ये आपके सामने आपको ये शो कर रहा है। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, टू जनरेट योर क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट इन ट्विटर आपने क्या करना है, डेवलपर पोर्टल के ऊपर आ जाना है। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे ये मुझे डेवलपर पोर्टल के ऊपर लेके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन को भी साथ में ओपन कर लेता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑन प्रोजेक्ट ओवरव्यू टैब फाइंड द ऐप सेक्शन एंड ऐड ऐप। उसके बाद यहाँ पे आपने उसका नाम देना है, आपने ऐप सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे यूज़र अथेंटिकेशन सेटिंग सेटअप करना है और ऐप परमिशन देनी है। और रीड यहाँ पे रीड इन राइट डायरेक्शन डायरेक्ट मैसेज ये चीज़ें सेट करनी है एंड इन द टाइप ऑफ द ऐप सेक्शन वेब टाइप और ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे आपने ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल सिंपली यहाँ पे कॉपी कर देना है। तो सिंपली आपने यहाँ पे डेवलपर पोर्टल के ऊपर आ जाना है। अभी ये लोड हो रहा है, यहाँ पे ये आपके सामने ये यूआरएल शो रहा है developer.x.com और यहाँ पे ये मुझे डेवलपर के पोर्टल के ऊपर लेके आ जाएगा। अभी ये लोड हो रहा है, जब तक ये लोड हो जाए तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने चीज़ों को क्रिएट करना है। सिंपली आपने अपनी ऐप को क्रिएट करना होगा। आपने क्या करना है कि ट्विटर के ऊपर आपने पहले से ही अपना अकाउंट बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने JWB के नाम से अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। आपने सबसे पहले अपनी जो एक्स की है जो ट्विटर का अकाउंट है उसको ओपन कर देना है, देन फिर जाके आपने डेवलपर पोर्टल को एक्सेस करना है। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ पे ये देखिए मेरा अकाउंट क्रिएट है और यहाँ पे मेरी तमाम चीज़ें सेट हैं। और सेट होने के बाद आपने क्या करना है कि आपने सिंपली नीचे आ जाना है और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स एंड ऐप वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। ये ऐप मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ कि आपने किस तरह से इसको क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं इस पर सेटिंग वाले आइकन के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से ये मुझे एडिट के ऊपर बोल रहा है, तो यहाँ से मैं इसको एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से ये तमाम चीज़ें सेट हो जाएंगी। आपने सिंपली यहाँ पे अपना जो पहले है अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है एंड देन जाके फिर आपने अपने लिए ऐप को क्रिएट कर देना है। ओके, आप ऐप को नाम देंगे, आप अपना आइकन को सिलेक्ट करना चाहें, कोई आपकी जो ऐप आईडी है वो सिंपली हो जाएगी। और उसके बाद आपको ये डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी कि किस लिए जैसे आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पे ये जो इसमें डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर लिखी हुई है। मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैंने क्लिक किया सबसे पहले आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद आपने ऐप क्रिएट करनी है। ओके, यहाँ पे आपने अपनी ऐप को नाम देना है और नाम देने के बाद यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँगा और आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, लेकिन मैंने क्रिएट किया हुआ है तो मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा। कीज़ एंड टोकन्स के ऊपर आ जाएँ और यहाँ से ये लोड हो रही है। अब यहाँ पे ये देखें इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने इसकी परमिशन देनी है। और यहाँ पे ये देखिए यूज़र अथेंटिकेशन सेटिंग में आपने इसकी परमिशन देनी है। रीड एंड राइट ये वाली डायरेक्ट मैसेज ये वाली परमिशन देनी है। टाइप को सिलेक्ट करना है वेब ऐप वाला और ऑथ डायरेक्ट यूआरएल यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। तो वो किस तरह से ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं कंज्यूमर की है तो यहाँ पे जनरेट एन API की के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे API की को यूज़ मिल जाएंगी। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को यूज़ करना है, तो मैं सिंपली उसको ही यूज़ करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये देखें ऑथ 2 पॉइंट क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट मुझे दिखा रहा है, तो मैं इसके ऊपर इसको कॉपी कर दूँगा और यहाँ पे रीजनरेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे सब चीज़ें मुझे वहाँ पे ये क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी यहाँ से मुझे ये मिल जाएगी। यहाँ पे मैं क्लाइंट आईडी को पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं क्लाइंट सीक्रेट को पेस्ट करके यहाँ से मैं सेव कर दूँगा और मेरे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो सेट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपने चीज़ों को क्रिएट करना है और कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ही आसान काम है। और इसमें आपने एक चीज़ यहाँ पे मैं भूल गया कि आपने रीडायरेक्ट यूआरएल भी आपने ऐड कर देना है। अब मुझे यहाँ पे मैं देख देता हूँ कि कहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि ऐप परमिशन में जाएं और यहाँ पे आपने रीडायरेक्ट यूआरएल को ऐड कर देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ से आपने क्या करना है कि ऐप परमिशन वाला जो इसका सेक्शन है वहाँ पे आ जाना है और वहाँ से आपने इसकी जो परमिशंस हैं वहाँ पे उसको सेट कर देना है। तो इस तरह से सिंपली आपने चीज़ों को क्रिएट सेट करना है। यहाँ पे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ भी सकते हैं और चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता भी दी हैं। अभी इसको यूज़ करने का कोई मकसद नहीं है क्योंकि मैं अगर इसको यूज़ करूँगा तो मुझे फिर अगेन एरर देगा
और फिर कोई फ़ायदा नहीं बन रहा। तो इस वजह से अगर मैं यूज़ भी करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। बल्कि मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल्स के ऊपर सेलेक्ट करूँगा, क्रिएट एंड क्रेडेंशियल्स पे आ जाऊँगा और यहाँ से मैं क्लाइंट आईडी सिंपली मैं अपने डेवलपर पोर्टल में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे आ गया। एंड सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ से मैं अपनी ऐप के ऊपर आ गया, टोकन्स के ऊपर आ गया और यहाँ से मैं इसको अपनी जो क्लाइंट आईडी है सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं गया, क्लाइंट आईडी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं जो मेरी यहाँ पे मैं क्लाइंट सीक्रेट है तो मैं इसको रीजनरेट कर लेता हूँ। तो यस रीजनरेट, और सिंपली मैं इसको कॉपी करके यहाँ से सेव एज इट इज़ कर दूँगा ताकि आपको कोई चीज़ नज़र ना आए। तो यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं सेव के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अभी यहाँ पे ये देखिए मेरा कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए मेरे क्रेडेंशियल्स जो हैं वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन ये मैंने इसकी जो लिमिट थी वो मैंने यूज़ कर लिया, जिस वजह से ये मुझे एरर दे रहा है। ओके, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूँगा कि आप क्या टेक्स्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट क्लासीफायर से आपको जो यहाँ पे ये देखें ईमेल अप्रूवल, यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, बल्कि यहाँ से मैं इस नोट को ओपन कर देता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट क्लासीफायर और इसको मैंने ओपन किया और यहाँ से आपको जो प्रीवियस जो नोड है हमारा, ये जो है हमारे सेट नोड से यहाँ पे हमने इसके ऊपर लेके आना है। तो सिंपली यहाँ से मैं सेट नोड को यूज़ करके यहाँ पे डाटा को लेके आ जाऊँगा और यहाँ से मैं सेट नोड का जो डाटा है वो सिंपली यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिंपली कोई करके बता देता हूँ। N8 यहाँ पे मैं इसको ये लिख देता हूँ और यहाँ पे ये तमाम चीज़ें मेरी सेट हो चुकी हैं। एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूँगा, लेकिन ये मुझे एरर देगा आपके सामने। यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, अनेबल टू साइन इन विदाउट एक्सेस टोकन। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैंने काफ़ी मरतबा ट्राई किया है उसके बाद, लेकिन ये अभी एग्जीक्यूट मुझे नहीं होने दे रहा। तो सिंपली आपने इस तरह से चीज़ों को क्रिएट करना है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आराम के साथ आप इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं देखें कनेक्ट माई अकाउंट के ऊपर मैं इसको दोबारा से आपको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरी ट्विटर का जो अकाउंट है वो लोड हो रहा है और लोड होने के बाद यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से इस तरह से आपके सामने भी कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ये देखें जुनैद नेम और JWP, यहाँ पे अथोराइज ऐप के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे सही हो जाएंगी। यहाँ पे देखें कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपने इसी तरह से कनेक्शन को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ, मैंने इसकी लिमिट को यूज़ किया हुआ। मैं अगेन एग्जीक्यूट करूँगा तो अगेन ये मुझे एरर देगा। अभी ये देखें सर्विस अनेबल। ओके, तो इस तरह से आपने इस तरह चीज़ों को सेट करना है। यहाँ से मैं इसको इनएक्टिव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से जो मेरा नोड था ईमेल नोड वाला, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो सिंपली मुझे यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जो मेल है, मुझे इस मेल के ऊपर यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा कि आपकी पोस्ट डन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे इसने सेंड कर दी है ईमेल। तो मैं सिंपली अपनी ईमेल को ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ, बल्कि कहाँ पे चली गई, यहाँ से मैं आपको अपनी ईमेल को ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं अपनी ईमेल नोड के ऊपर आया और यहाँ से ये मेरा ईमेल ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये देखें यहाँ पे ये देखें मुझे अभी मैसेज आया है और ये टाइम भी देख लें। और ये मुझे देखें ट्विटर पोस्ट फ्रॉम JWP योर पोस्ट इज़ डन। ये आपके सामने ये तमाम चीज़ें शो चुकी हैं। ये देखिए मुझे ऑफिशियली मुझे अभी मैसेज रिसीव हो चुका है। तो एक सेक्शन हमारा डन हो चुका है। देन अगर मैं इसको अप्रूव नहीं करता तो अब मैं आपको वो वाला सेक्शन चला के दिखा देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट क्लासीफायर के ऊपर। ओके, तो अब मैं दोबारा से एग्जीक्यूट ऑफ फ्लो के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं जो रिस्पांस जो आएगा मैं उसको यहाँ से कहूँगा कि तुमने इसको एडिट करना है और इसमें काफ़ी सारी चेंजेस करवाऊँगा और जिसकी वजह से इसको डिक्लाइन कर देगा। और डिक्लाइन करने के बाद यहाँ पे यो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये अभी वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है, आपके सामने ही लोड हो रहा है। कितना टाइम लगाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ से ये पोस्ट हुई। अब यहाँ से ये मुझसे अप्रूवल मांग रहा है। नो 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 नो, अभी इसने मुझसे अप्रूवल नहीं मांगा। अभी मैं इसको देख लेता हूँ क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ। नो इनपुट कनेक्टेड, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से। ये तो कनेक्ट है, अच्छा ये मेरा जो नोट था वो इसके साथ कनेक्ट नहीं था। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अगेन। अभी इसको ये रिसीव हुआ है तो यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, ये हो चुका है। अब ये मुझसे रिस्पांस मांग रहा है तो मैं अपनी ईमेल के ऊपर आ जाता हूँ और आपको यहाँ पे मैं आ गया। अभी ये मुझे ये देखें अप्रूवल फॉर एक्स और यहाँ पे मैं रिस्पांस के ऊपर आया और मैं इसको बताऊँगा नो पोस्ट इज़ नॉट गुड
मस्ट ऐड, यहाँ पे ये देखिए इसने लिखा हुआ है AI एथिक्स, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मस्ट ऐड हैश टैग इन स्मॉल लेटर। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको किया, सबमिट किया, वर्कफ्लो के ऊपर आया। अब यहाँ पे ये देखें इसने वो वाला फ़्लो नहीं चलाया, बल्कि इसने जो मुझे यहाँ पे ये चल चुका है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा टेक्स्ट क्लासीफायर को। अब टेक्स्ट क्लासीफायर यहाँ पे ये देखें आपके सामने एग्जीक्यूट हुआ और इसने यहाँ पे डिक्लाइन वाला जो सेक्शन था उसमें मुझे एक आइटम यहाँ पे ये दिखा दिया है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे डिक्लाइन वाले पे आ चुका है। अब डिक्लाइन वाले का प्रोसेस क्या होगा कि यहाँ से जो मेरा ये जो वर्कफ्लो होगा ये चलेगा, दोबारा से पोस्ट को क्रिएट करेगा एंड यहाँ से मैं इसको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसको इस तरह से किया और इसको मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब डिक्लाइन वाली पोस्ट यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ से इसको पीछे से आया मैसेज कि नो पोस्ट इज़ नॉट गुड, मस्ट ऐड हैश टैग इन स्मॉल लेटर्स। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो एजेंट है टूल्स, इसको सेलेक्ट कर देना है, टूल्स एजेंट में आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ये सिंपली मैंने लिखा हुआ है कि हेयर इज़ द पोस्ट रिव्यूज़। इस पोस्ट को देखो, हेयर इज़ द ह्यूमन फीडबैक। यहाँ पे जो पोस्ट तुमने क्रिएट की थी वो है जो मेरे सेट नोट से आएगी, और यहाँ पे जो ह्यूमन ने रिव्यू किया हुआ ये जो टेक्स्ट था उसको देखो। ओके, अब ये इनको तमाम चीज़ों को रीड करेगा। अब यहाँ पे मैंने इसको सिस्टम मैसेज दिया हुआ है कि तुम यू आर एन एक्सपर्ट ट्विटर राइटर्स, योर जॉब इज़। यहाँ पे ये मैंने तमाम चीज़ें इसको दी हुई हैं और मैंने इसको कहा हुआ है कि अगर यूज़र की जो क्यूरी है उसको सॉल्व करो, उसके मुताबिक तुमने उसकी पोस्ट को क्रिएट करना है। और यहाँ पे मैंने अपना जो एजेंट है, नोट है, चैट मॉडल है, वो ऐड किया हुआ है, और ट्वीली की यहाँ पे मैंने सिंपली वही ऐड की हुई है। सिंपली आपने इसको इन दोनों को यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब मैंने ये कहना है कि यहाँ पे देखें मैंने ये किया हुआ है कि जब ये दोबारा से रिक्रिएट करेगा, दोबारा से पोस्ट वाले सेक्शन पे आएगा, दोबारा से ह्यूमन इसको अप्रूव करेगा, देन जाके ये फिर जाके पोस्ट होगा। तो सिंपली यहाँ से ये फॉर एग्जांपल इसने जो मेरे लिए पोस्ट थी, अब वो उसको मैं दिखा देता हूँ कि इसने रिक्रिएट कैसे करेगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और ये मैंने एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट हो रहा है और एग्जीक्यूट होके यहाँ पे ये मेरे लिए देखते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जो मेरे हैश टैग कैपिटल लेटर्स में थे वो इसने स्मॉल लेटर्स में कर दिए होंगे, मेरी क्यूरी को इसने किया होगा। और यहाँ से ये मुझे आउटपुट भी दिखा देता है। मैं यहाँ पे आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें इसने AI और एथिक्स जो थे वो स्मॉल लेटर्स में मुझे लिख के दे दिए थे, जो कि पहले जो थे वो कैपिटल्स लेटर में लिखे हुए थे। अब मैं इसको दोबारा से पोस्ट के ऊपर करूँगा। अब ये मैं पूरा वर्कफ्लो आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको अनचेक करके दिखाता हूँ कि ये पूरा वर्कफ्लो जो है वो किस तरह से चलेगा। ओके, तो अब मैं इसको अप्रूव ही करूँगा क्योंकि मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरा जो एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो N18 का ऑफिशियल जो फॉर्म था वो ओपन होगा। यहाँ पे ये देखें ये ओपन हो रहा है, एक्स पोस्ट ऑटोमेशन। आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2026 मैंने आपके सामने यहाँ पे एडिट किया था N8। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ऑटोमेशन इन 2026 हाउ इफेक्ट ऑन ह्यूमन। तो सबमिट करूँगा। सबमिट के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे ये मेरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हुआ और एग्जीक्यूट होने के बाद ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ, आपके सामने ये एग्जीक्यूट होगा। पोस्ट क्रिएट करेगा यहाँ से, देन उसको सेट पोस्ट के ऊपर लेके जाएगा, यानी कि इसका नाम चेंज करेगा। यहाँ से ये अभी जो मेरा चैट मॉडल है वो लेटेस्ट जो ओपन ट्वीली की API लगी हुई है वो लेटेस्ट डाटा को लेंगी कि किस तरह से N10 इफ़ेक्ट कर रहा है हेल्थ के ऊपर। और यहाँ पे पोस्ट के ऊपर आया। अब ये मुझसे अप्रूवल मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं अप्रूवल के लिए अपनी ईमेल्स टैब को ओपन कर देता हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इन 2026 ऑटोमेट स्ट्रीम रूटीन द टास्क इन द क्रिएट न्यू रोल्स। ओके, यहाँ पे इसने मुझे ये दे दिया है और यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ या दैट इज़ गुड नाउ पोस्ट। यहाँ पे मैंने इसको अप्रूव कर दिया है। अप्रूव करने के बाद यहाँ पे मेरा जो एजेंट है वो
उसके ने क्लासीफाई किया, क्लासीफाई करने के बाद यहाँ पे इसने मुझे ईमेल सेंड कर दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। काफ़ी टाइम लगा है लेकिन आपने कोई चीज़ें सीखी हैं। तो ईमेल भी मुझे सेंड हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल नोट के ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको रीलोड करूँगा। यहाँ पे ये देखें अभी जो मुझे पोस्ट रिसीव हुई है आपके सामने, यहाँ पे 340 के ऊपर मुझे रिसीव हुई है और योर पोस्ट इज़ डन। तो ये था मेथड जिसके ज़रिए से मैंने आपको ये एजेंट बनाना सिखाया है। तो आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। तो अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। तो टेक केयर, मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।